राम करण चले राम और लक्ष्मण, देखिए संध्या का समय हो गया है। वैसे तो संध्या प्रार्थना हर एक प्राणी को करनी चाहिए, और क्योंकि जब संध्या होती है, रात्रि होती है, तब माया देवी सो जाती है और प्रातःकाल सूर्योदय होते ही माया देवी जग जाती है। इसलिए प्राणियों को भजन तक में आवाज उत्पन्न होते हैं। इस वजह से जब रात्रि होती है तो रात्रि में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं, योगी अपने पूजन और पठन में, संगीतज्ञ अपने संगीत की साधना करते हैं। अस्तु हे लालन, और संध्या बंधन करने जाओ, जीवन यात्रा को सफल करो, सतपंथ सभी को दिखलाओ। अपने अभिष्ट से गिरता है, तजस्यस अपयस अपनाता है। अस्तु हे लालन, अब आप भी संध्या बंधन करिए और मैं भी जाकर के संध्या बंधन और अपनी उपासना करूँ। दिवस गुरुवायस पाई, संध्या करण चले दो भाई। नित्यम शुद्धम निराभासम, निराकार
निरंजनम नित्यबोधो चिदानंदम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान के निर्देशानुसार आज हम दोनों बंधु संधि बंधन हितार्थ से आए, निर्णय लक्ष्य की चोटी पर पहुंच रहे हैं। इस संसार में जो भी प्राणी जितनी सेवा करता है उसे उतना फल ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये कर्म प्रधान क्षेत्र है। तभी तो कहा गया कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार में मानव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल ही प्राप्त होता है। संसार में प्रत्येक मानव अपने अपने कर्म के सूत्र रूपी बंधन में बंधा हुआ है। जिस प्रकार से सहस्त्रों गौओं के बीच में यदि बछड़ा को छोड़ दिया जाता है तो वो अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए कर्म प्रत्येक मानव को खोज लेते हैं। ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। यही आत्मा परमात्मा से मिलन कराकर अपने आप को परमात्मामय बना देती है। हम ही नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान बताया करते हैं कि जब सायंकाल का समय समीप आता है तो भास्कर भगवान भी चलकर संध्या वंदन प्रारंभ करते हैं। आज सुहाना अवसर आया हम दोनों भाइयों के लिए श्री गुरु आदेश प्राप्त हुआ। सिद्धू से उस सिद्धू से मस्जिदे हो खागो के रब से जहाँ पढ़े मंत्र दिया करता है। कौन सा मंत्र दिया करता है? त्याग कर जो किया में हो कुछ ओस का नीर पिया करता है। चंद्र के पात में अर्घ उठा ये द्रग काज विमुद लिया करता है। और ये कौन कहे भैया? आरे की कहे भैया यह सूर्य भी संध्या किया करता है। और जिस समय मैं विचार करता हूँ तो अपने आप को क्या पाता हूँ, मेरा भी जन्म इसी सूर्यकुल में हुआ है, तो मेरा भी परम कर्तव्य बनता है माँ संध्या के चरणों में बलिदान होना, समर्पण होना। तो देखता हूँ आज जिस समय सायंकाल का समय हुआ उस समय इस प्रकट की ओर मेरी दृष्टि गई और मैंने देखा क्या? चैतन्य चैतन्य मानो के हृदय में ये जड़े प्रकृति क्या भाव भरती। चांद की बेदी लगा दुल्हन बनी है आज धरती। ये तारिकावल ले सुमन ये संदेश
भ्रमित होकर बढ़ चली। पश्चिम दिशा को अंश वाली प्रकृति दुल्हन के कपोलों में लगानी शुभ लगी। अब योगी जन बृहत पूजन माँ संध्या का करने चले हैं। लखो भैया माँ संध्या के ये दीप घर घर में जले हैं। ये मधुबनी कितना पावन, जो सागर सावन लाता है, जो सागर सावन लाता है। यह जीवन कैसा जीवन है, जो औरों को जीवन देता है। तो अब चलो संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको आज जगाना है। और चलकर माँ संध्या के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करें। देखो ना, भौरे मन मन गुनगुना रहे हैं। कोयल सुंदर सी कूक लगा रही है। सायंकाल होने का संकेत हो रहा है। प्रत्येक ग्रह में दीपक जल चुका है। ये बने बोले बने बने बोले पपिया मोरे सुहारी, संध्या की बेला आई। बने बोले पपिया मोरे सुहारी, संध्या की बेला आई। बने बोले पपिया मोरे सुहारी,
संध्या आज हम दोनों बंधुओं को श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेशित कर दिया गया कि आप दोनों बंधु जाएं और जाकर के मां शनि देवी की उपासना एवं वंदना करें। तो मैं विचार यह करने लगा, क्या आज से पूर्व हम दोनों कुमारों के द्वारा मां शनि देवी की पूजा एवं अर्चना नहीं की जाती रही, जिससे आज गुरुदेव भगवान को कहना पड़ गया कि आप दोनों बंधु जाएं और जाकर के मां शनि देवी की उपासना करें। उत्तर मिला नहीं, क्योंकि जिस वंश की परंपरा हमारे बड़े भैया के लिए कही गई, प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, ऐसे सदाचार का पालन जिन राजकुमारों के द्वारा किया जाता रहा हो, भला वो राजकुमार मां शनि देवी की उपासना कैसे नहीं करें। फिर विचार किया तो चिंतन मिला कि आज कुछ संयोग ही ऐसा बना जिससे गुरुदेव भगवान को कहना पड़ा। संयोग ये बना, कलिभोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुराण। श्री गुरुदेव भगवान भोजनोपरांत पौराणिक कथाएं कहने में मस्त हो गए और हम दोनों बंधु उन पौराणिक कथाओं को सुनने में मस्त हो गए। हमें समय का ज्ञान ही नहीं रहा कि ये समय तो संध्या का हो गया। अब हमें पूजन करना चाहिए, मां शनि देवी की उपासना करना चाहिए। प्रत्येक गुरु का परम कर्तव्य बनता है अपने शिष्य को सही समय पर सही मार्ग दिखावे। आज श्री गुरुदेव भगवान ने वही कार्य करके दिखाया और हम दोनों कुमारों को आदेशित कर दिया कि दोनों कुमार जाएं और मां शनि देवी की उपासना करें। विचार करने लगा, संध्या है क्या? संध्या क्यों करनी चाहिए? संध्या किसे कहते हैं? संध्या एक बेला भी होती है जहां पर दिन का गमन और रात्रि का आगमन हो, उस काल को भी संध्या कहते हैं। हमारे श्री गुरुदेव भगवान के कहने का भाव तो कुछ और ही था। उनके कहने का भाव यह है कि पूजन की उस विधा को संपन्न करो जिस विधा के द्वारा आत्मा से परमात्मा को जोड़ दिया जाए। जिस विधा के द्वारा आत्मा से परमात्मा को जोड़ दिया जाए उस विधा का नाम संध्या, उस पूजन का नाम संध्या, उस अर्चन का नाम संध्या। संध्या की ना तो कोई मूर्ति होती है, संध्या का ना तो कोई मंदिर होता है और ना तो संध्या का कोई स्थान होता है। संध्या के माध्यम से अपने आराध्य का ध्यान किया जाता है, अपने इष्ट को हृदय में धारण करने का प्रयास किया जाता है। जिस विधा के द्वारा उसी विधा का नाम है संध्या। वैसे संध्या का शाब्दिक अर्थ ही निकाले तो संध्या संधि, संधि नाम मेल का, संधि नाम जोड़ का, संधि नाम योग का, अर्थात जो दो को जोड़कर एक कर दे उसी का नाम संध्या। संध्या हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की बताई गई। उत्तमो सूर्य संयता, मध्यमो लुप्त भास्करः। उत्तमो सूर्य संयता, मध्यमो लुप्त भास्करः, कनिष्ठकोत्तारकोपितः, तृतीय संध्या विधाम इतः। उत्तमो सूर्य संहिता, जिस समय सूर्य भगवान उपस्थित हों लेकिन उनको हम देख सकें, उस काल में की गई संध्या उत्तम संध्या मानी गई। अच्छा, आप सभी लोग विचार करें, यदि दोपहर का मध्याह्न काल का सूर्य हो और हम अपनी दृष्टि सूर्य पर डालें तो क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सूर्य पर हमारी दृष्टि रुक ही नहीं सकती। कहने का भाव यह है कि जिस समय सूर्य अस्त होने वाले हों उस समय हमारी दृष्टि सूर्य पर टिक जाती है। कभी आजमा कर देखना। उस काल में की गई संध्या उत्तम संध्या मानी गई है। फिर दूसरी संध्या,
जिस समय सूर्य अस्त हो गए हो लेकिन तारागणों का उदय न हुआ, उस काल में की गई संध्या मध्यम संध्या कहलाती है। और सबसे निम्न संध्या जिस समय सूर्य देव भी अस्त हो गए हो और तारागणों का उदय भी हो गया हो, पूर्ण रूप से जग अंधकारमय हो गया हो, उस काल में की गई संध्या अधम संध्या मानी गई है। बड़ा उत्तम पावन समय है। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें आदेशित किया, आज विलंब न करते हुए हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु के गाने में विचार कभी शुभ जाए। यदि श्री गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हुआ तो हमें विचार करने का अधिकार नहीं है। आइए दोनों बंधु मिलकर मां शनि देवी की उपासना करें। लेकिन उत्तर प्रश्न एक बनता है कि संध्या करने से होता क्या है? व्यक्ति को संध्या क्यों करनी चाहिए? तो फिर शास्त्रों में चिंतन किया तो उत्तर मिला, संध्या करने से अनजाने में किए गए अपराध जनित जितने भी कर्म हैं उनका फल स्वरूप जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि कोई विचार करके अपराध करने लगे, अत्याचार करने लगे, अनाचार करने लगे, यह सोचते हुए कि मैं संध्या कर लूंगा और मेरे जितने भी अपराध हैं, जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि जानबूझकर अनैतिक कृत्य किए गए, यदि जानबूझकर अपराध किया गया, पाप कर्म किए गए और फिर सोचे कि हम संध्या करके उन पापों को नष्ट कर लें, ऐसा होने वाला नहीं है। यदि हमसे भूलवश अनजाने में कोई पाप कर्म हो जाए, उन पाप कर्मों को हम संध्या के माध्यम से नष्ट कर दिया करते हैं। ये बड़ा पावन तन प्राप्त हुआ भैया जी के द्वारा बताया गया। ये मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है और ये संसार कर्म प्रधान क्षेत्र है। जो जैसा कर्म करता है अपने कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। लेकिन विचार करता हूं, व्यक्ति अपने कर्मों पर नियंत्रण कब करेगा? व्यक्ति अपने कर्मों को नियंत्रित कब करेगा? जब उसके विचार सुविचार होंगे, सद्विचार होंगे। और सद्विचार कब होंगे? जब सत्संग होगा, अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, अच्छे लोगों का संग मिलेगा, तभी विचार बदलेंगे। और जब विचार बदलेंगे तब कर्म बदलेंगे। जब कर्म बदलेंगे तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन ये जीवन सार्थक होगा कब? क्या ये माया में सोया हुआ व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर पाएगा? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के सपने देखता है। स्वप्न में वही व्यक्ति राजा बन जाता है, वही व्यक्ति भिखारी बन जाता है। लेकिन जिस समय निद्रा टूटती है, स्वप्न टूटता है, फिर वही जैसा था वैसा ही मिलता है। व्यक्ति को इस माया रूपी रात्रि से जागने की आवश्यकता है। जब तक जीव जागेगा नहीं, इसकी माया रूपी निद्रा टूटेगी नहीं, तब तक संसार में जीवन जीने का तरीका व्यक्ति को आएगा नहीं। तो हम क्या माने, कैसे जाने कि जीव जाग गया? क्या बिस्तर का छोड़ना जगना है? यदि कोई व्यक्ति अपने बिस्तर का परित्याग कर देता है तो क्या ये मान लिया जाएगा कि व्यक्ति जग गया? नहीं। फिर शास्त्र में एक उत्तर मिला, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास
विराग। जब सांसारिक विषयों से वैराग्य हो जाए तब जान लेना चाहिए अब जीव जग गया है। और जब सांसारिक विषयों से वैराग्य हो जाएगा तो होगा क्या? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। परमात्मा कहते हैं जागने के पश्चात सांसारिक संबंधों को, सांसारिक ममता को परित्याग करके मेरे चरणों से ममता करो। मम पद मन ही बांधी बरडोरी। आइए अधिक समय न लेते हुए मां सती देवी के चरणों में चरण श्रद्धा सुनिए। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे मैया। कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। अपना बालक जान मुझे अपना लेना, बंद कर दे भाई।